नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बिहार की बात करते हैं। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस सदन में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक अपने समाज के बारे में, तेली समाज के बारे में, सामाजिक न्याय की एक ऐसी बात कह दिए जो उन्होंने लकीर खींच दी कि अब हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। जिस तेली समाज को अभी तक राजनीतिक महत्व नहीं दिया जा रहा था, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग नहीं पूछ रहे थे, आज वे लोग भी मानने लगे हैं कि अगर इस समाज को पकड़ लिया जाए, इस समाज के साथ हो लिया जाए, तो ये समाज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है, ठीक उसी प्रकार से अन्य पार्टियों को भी सरकार बना सकता है। क्योंकि जब सामाजिक न्याय पे बात कर रहे थे तेजस्वी जी, और बात कर रहे थे कि 2005 से पहले लालू जी जब थे और लालू जी नहीं है तो क्या परिवर्तन होगा, लालू जी के रहते हुए जब बात कर रहे थे तो उन्होंने किसी और अति पिछड़ी जातियों का एग्जाम्पल नहीं दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने तेली समाज के ऊपर। क्या एग्जाम्पल दिया, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चुल्हाई तेली कांड हुआ था छपरा जिला में, जहां कुछ सामंतवादियों ने एक तेली समाज के, वो सामाजिक न्याय के लड़ाई करने वाले लोग थे, अपने घर जो है सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज उन्होंने रखा था। भोज रखने के अगले दिन कुछ सामंती चले गए और कांड उनका काट लिया था कि कैसे 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 तुमने भोज रख दिया, कैसे हमको अपने जैसा समझ लिया कि तुम भोज रखवाएगा, इसलिए कान काट लिया। प्रशासन अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला, तो आप देखिए 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी, खटिया पे बैठाया, सामाजिक न्याय किया, और आज किसी की हिम्मत है। इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि तेली समाज के व्यक्ति जिनका नाम था चुल्हाई तेली छपरा के रहने वाले थे और वो सामाजिक न्याय की पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। इसका मतलब तो ये है कि हमारे समाज के लोग सामाजिक न्याय के पुरजोर समर्थक पहले से हैं। और इन्होंने कहा विधानसभा में कि चुल्हाई तेली जो थे वो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग थे और सामाजिक न्याय के मानने के लिए अपने घर पर उन्होंने सामाजिक न्याय के जो समाज के लोग पुरोधा थे उनको बुलाकर अपने घर पे एक भोज कर रहे थे। लेकिन ये बात जब सामंतवादियों को मालूम चला तो सामंतवादियों ने चुल्हाई राजभर के घर आया, उस भोज को डिस्टर्ब किए और पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में चुल्हाई तेली के कान काट लिए। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और ये बात भी क्लियर है कि 2000 से पहले आप अगर देखेंगे 90 के दशक में, तो उस समय उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इन दोनों राज्यों में, यहां तक कि राजस्थान में भी, यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी यह हालत थी तेली समाज की कि लोग खटिया और चारपाई पे नहीं बैठने देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेशन में आगे बढ़ते गए, हम आर्थिक रूप से संपन्न होते गए, वैसे वैसे ये कमियां दूर हुई। ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के आने के बाद और बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद अति पिछड़ों को और पिछड़ों को थोड़ा सम्मान मिलने लगा। ये बात भी सत्य है कि तेली समाज को लोग कहते थे और उनसे नफरत जाति आधार पे करते थे, ये या हीन भावना से ग्रसित रहते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सामंतवादी। ये तेजस्वी यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जब 2000 के बाद, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव के बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, तेली समाज का शोषण या अन्य अति पिछड़ी समाज का शोषण, तेली, तमोली, कांदू, कलवार, कसौदन, भुर्जी, भोजवाल, हलवाई, इन तमाम जातियों का, नाई, माली, लोहार, बढ़ई, सबको, इन सभी जातियों का शोषण सामंतवादियों के धीरे धीरे कम होने लगा।
लेकिन दुर्भाग्यवश जो पिछड़े समाज के लोग हैं जैसे यादव, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में आने के बाद, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के आने के बाद सामंतवादियों के स्थान पे ये कवर होने लगे। और जो शोषण पहले सामंती लोग करते थे इन जातियों के साथ, धीरे धीरे ये भी उनके साथ करने लगे। क्योंकि जिस समय लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से यादव बिरादरी मजबूत हुआ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से। जब वो राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ तो उसके अंदर भी थोड़ी सी अहंकार की भावना आई, थोड़ा सा उसके अंदर भी मनवादी विचारधारा पनपी, थोड़ा उसके अंदर भी सामंती विचारधारा पनपी। और उस सामंती विचारधारा के कारण जितनी अति पिछड़ी जातियां थी, तेली से लेकर माली से लेकर कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सब अति पिछड़ी जातियों को, सभी अति पिछड़ी जातियों का अब सामंतवादियों के बजाय इनका कब्जा होने लगा। चाहे वो जमीन कब्जा हो, मार झगड़ा का मामला हो, गाली गलौज का मामला हो, अब ये लोग इसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार जमा लिए। और जो समाज पहले उनके साथ अपने आप को शोषित महसूस कर रहा था, अब इस बिरादरी के साथ भी वो शोषित महसूस करने लगा। इसी के आधार पे जब देखा कि ये भी हमारा शोषण कर रहे हैं, तो ये समाज, अति पिछड़ा समाज, धीरे धीरे बिहार में नीतीश कुमार के साथ और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के साथ हुआ। लेकिन बाद में जब देखा कि बहन मायावती जी भी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही हैं और बिहार में नीतीश कुमार भी वो प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब 2014 में मोदी जी का अनावरण होता है, पूरे सेंट्रल में, देश में आते हैं, तो मोदी जी चूंकि तेली बिरादरी के हैं, साहू बिरादरी के हैं, मोदी लिखते हैं, इस वजह से उनके सम्मान के साथ ये सभी जातियां जुड़ गई। अति पिछड़ी जातियां तेली, तमोली, कांदू, कलवार, कसौदन, भुर्जी, भोजवाल, हलवाई और नाई, बढ़ई, सभी अति पिछड़ी जातियों को लगा कि मोदी जी तो हमारे बीच के, हमारे संघर्षों से स्ट्रगल करके बने हैं, इसलिए सभी जातियां पूरी तरह से मोदी जी के साथ हो गई और भाजपा की सरकार हर जगह आने लगी इन्हीं अति पिछड़ी जातियों के साथ। अगर ये अति पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ ना होती तो इनकी सरकार नहीं बन पाती, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार में गठबंधन में सरकार है या अन्य प्रदेशों में है। लेकिन सिर्फ इन्हीं अति पिछड़ी जातियों, जिसमें तेली भी है, उन जातियों की बदौलत भाजपा की सरकार बनने लगी। हाँ, ये भी सच है कि मोदी जी के आने के बाद ये समाज अपने आप को स्वाभिमान से पूरी तरह से अभिभूत है। उसको लगता है कि मेरे समाज के व्यक्ति वहां उच्च पायदान पे हैं और जो हीन भावना हमारे प्रति लोगों की थी, वो हीन भावना तो निश्चित रूप से दूर हो गई है। और आज तेजस्वी जी भी अगर तेली समाज की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं और तेजस्वी जी को लग रहा है कि 3% बिहार में आबादी है इस समाज की, अगर हम साथ इसके हो गए तो हमारा प्लस वोट होगा और भाजपा का माइनस होगा। तो हमारा 3% प्लस और भाजपा का 3% माइनस, तो टोटल 6% का इंक्रीमेंट हमारी वृद्धि होगी और हम सरकार बनाने के नजदीक होंगे। ये दूरदर्शिता तेजस्वी यादव जी की दिखाती है। और ये भी यहाँ पे आपको बताना मेरा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन प्रदेशों में अभी भी जहां जहां भाजपा की सरकार है, इस समाज के साथ शोषण हो रहा है। अभी भी हमको आरक्षण नहीं मिल पाया, अभी भी मध्य प्रदेश में आरक्षण ओबीसी का नहीं मिल पाया। उमा भारती इसकी फेवर कर रही हैं, मोहन यादव भी बोल चुके हैं, लेकिन भाजपा कुंडली में नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की रिपोर्ट, जस्टिस राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट माननीय योगी जी की टेबल पे रखी है, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं हो पा रही है क्योंकि भाजपा की सरकार है। और ये भी बात सत्य है कि अगर भाजपा हटा के हम दूसरी सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को नहीं लागू करेंगे। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि बिहार में तेजस्वी यादव अति पिछड़े को भला कर रहे हैं। 65% का जो रिजर्वेशन किए हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो उसमें हमारे भी समाज को फायदा होगा। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद हमारे समाज के लोग सरकारी नौकरियों में जाने लगे और अर्जुन सिंह की केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और केंद्र सरकार के अधीन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो आरक्षण लागू किया, तो उसके अनुसार वो IIT और IIM में हमारे समाज के लोग पढ़ने लगे। वो निश्चित रूप से उन दोनों पूर्वोधवा की देन थी, अर्जुन सिंह और VP सिंह की। और उसके आगे जब 65% का रिजर्वेशन अगर माननीय तेजस्वी जी करेंगे तो समाज का और फायदा होगा। यह सभी बातें सत्य हैं
कि समाज को आगे बढ़ने के लिए समय समय पर सबका साथ देना चाहिए। आज की मांग तेजस्वी जी के साथ है, हो सकता है कल की मांग फिर से मोदी जी के साथ हो जाए। तो समय समय पे अपने समाज को डिसीजन लेना चाहिए। एक बंधुआ मजदूर बनके एक के पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक के पीछे चलेंगे तो आपकी हालत भेड़ की तरह हो जाएगी, और भेड़ की तरह होगी तो आपको गिरना कुएं में तय माना जाएगा। इसलिए राजनीति यही कहती है कि मौके की नजाकत को पकड़िए, समय के साथ सबके साथ बदलते रहिए, अन्यथा आपको हासिल कुछ नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट ये कहती है कि चुल्हाई तेली के साथ जो छपरा में कांड हुआ था, वो कांड को हम पीछे छोड़ चुके हैं, और आगे चलकर निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की बात करें, जो अति पिछड़े समाज की भलाई की बात करें, जो अति पिछड़े समाज की रिजर्वेशन की बात करें, जो अति पिछड़े समाज की आगे पॉलिटिक्स में भागीदारी की बात करें, उसकी मांग होनी चाहिए।